हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास पे स्टूडेंट हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर का काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया था। हमने देखा था बेटा कि क्रॉप्स का मतलब क्या होता है। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है बेटा, और कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। हम सीड्स डिस्कस कर रहे थे बेटा सोर्स ऑफ फूड में कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हम एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। तो सीड हम कवर कर रहे थे। सबसे पहले हमने सीड देखे थे बेटा ऐसे जिन्हें बोलते हैं हम सीरियल्स, जो हम सीरियल्स की फॉर्म में एज अ फूड यूज़ करते हैं। और सीरियल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे बेटा पल्सेस होती हैं, तो पल्सेस के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। और पल्सेस सारे क्या होता है बेटा, सीड्स। सी लिखेंगे हम ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनसे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है या ऑयल प्रोडक्शन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। Seeds of some plants are used for production of oil। ठीक है, काफ़ी सारे जो सीड्स होते हैं प्लांट के उनको ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा बेटा, मस्टर्ड सीड है ना, मस्टर्ड के सीड्स का यूज़ किया जाता है। ऑलिव के सीड्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर। ग्राउंडनट का यूज़ किया जाता है बेटा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नाइगर के सीड्स का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये भी क्या बेटा सीड्स है, जैसे हमने सीरियल्स देखे थे, जैसे हमने पल्सेस देखी थी, तो ऐसे ही कुछ सीड्स हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और काफ़ी सारे प्लांट के सीड्स को ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है बेटा, जैसे मस्टर्ड के सीड्स, ऑलिव के सीड्स, ग्राउंडनट और नाइगर के सीड्स। ठीक है, ऐसे बेटा कॉटन के सीड्स भी यूज़ किए जाते हैं। कॉटन सीड्स का भी यूज़ किया जाता है ऑयल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो बेटा ये जो सीड्स हम लिख रहे हैं, ये सीड्स प्लांट का पार्ट है। हम देख रहे हैं कौन कौन से प्लांट के पार्ट एज अ फूड सोर्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है बेटा सीड्स के बारे में। तो हमने देखा था कि सीड्स जो होते हैं वो भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके सीड्स हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, उन्हें हम खा नहीं सकते हैं। और कुछ सीड्स टॉक्सिक होते हैं, जैसे हमने देखा था कि एप्पल के सीड्स और जैसे लेमन के सीड्स, इनका टेस्ट बिटर होता है तो इन्हें हम खाते नहीं हैं। तो हमने देखा था बेटा कि सीड्स किस किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट देखा था हमने कार्बोहाइड्रेट किन से मिलता है हमें, कौन से सीड से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें किन से बेटा, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किन से मिलता है हमें, सीरियल्स से। जो अनाज होते हैं, अनाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे जो पल्सेस होती है बेटा, पल्सेस भी सीड्स की फॉर्म होती है और पल्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट होता है। ऐसे बेटा जो ऑयल होते हैं, ऑयल के अंदर
ठीक है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑयल, लिपिड्स या फिर फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ ऑयल, लिपिड एंड फैट्स। तो आपने लिख लिया होगा ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड कौन कौन से सीड्स है बेटा, मस्टर्ड के सीड है, ऑलिव के सीड्स है, ग्राउंडनट के सीड है, नाइगर के सीड, और साथ ही साथ में कॉटन के सीड ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इन सीड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लिपिड और फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, रफ करो उसको। हमने देख लिया कि सीड्स सीरियल्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, है ना, अनाज की तरह खाए जाते हैं बेटा। और जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, पल्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होती हैं। अभी हमने लिखा बेटा ऑयल, ऑयल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फैट कंटेंट होता है। ऐसे ही कुछ और सीड्स होते हैं बेटा जिन्हें बोलते हैं हम ड्राई सीड्स। तो ड्राई सीड्स को ए बी सी, ये डी था ना, ठीक है। तो ड्राई सीड्स जो होते हैं बेटा, ड्राई सीड्स को जनरली हम बोलते हैं नट्स। जो ड्राई सीड्स होते हैं इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नट्स। क्लियर? लिख लेते हैं, दे आर ड्राई सीड्स। ये सीड्स कैसे होते हैं बेटा, ड्राई। दे आर रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, एंड लिपिड। क्लियर? इनके अंदर फैट्स का और लिपिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे आलमंड, ठीक है, कैज्यू नट, ठीक, वॉलनट एटसेट्रा। तो काफ़ी सारे सीड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेटा ड्राई सीड या ड्राई फ्रूट, है ना। आपको पता होगा बहुत सारे सीड्स जो है हम ड्राई फ्रूट की फॉर्म में यूज़ करते हैं खाने के लिए, इन्हें बोलते हैं बेटा नट्स, ठीक है। दे आर ड्राई सीड्स, ये ड्राई सीड्स होते हैं बेटा, दे आर रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। इसीलिए बेटा इन्हें क्या बोलते हैं, इनके अंदर फैट और लिपिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सो ड्राई सीड्स आर जनरली नोन एज एनर्जेटिक फूड। क्या बोलते हैं बेटा इनको, एनर्जेटिक फूड। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ड्राई सीड्स में क्या होते हैं बेटा, ड्राई सीड्स को हम बोलते हैं नट्स। इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फैट कंटेंट और लिपिड प्रेजेंट होता है, और इन्हें एनर्जेटिक फूड कहा जाता है क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सच एज आलमंड, कैज्यू, है ना, काजू जो होता है बेटा, कैज्यू नट, और वॉलनट जो अखरोट होता है, ठीक है। तो बादाम, काजू और जो अखरोट है, ये क्या है बेटा, ये सारे नट्स है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ करो उसको। हमने सीड्स लिख लिया है बेटा, फर्स्ट लिखा है हमने सीड्स, और हमने लिखा है सीड्स कौन कौन सी फॉर्म में
प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम नेक्स्ट, फर्स्ट लिखा था हमने सीड, सेकंड लिखेंगे बेटा फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स के बारे में लिख लेते हैं। फ्रूट्स होते क्या है बेटा, सबसे पहले तो लिख लेते हैं फ्रूट्स आर ripen ovaries of plant part। ठीक है बेटा, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स ओवरी होती है, ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तो वो फ्रूट्स, ये जब ओवरी मैच्योर हो जाती है बेटा तो यही ओवरी फ्रूट्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर। इसके बाद में फ्रूट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कंटेंट होता है बेटा, तो फ्रूट्स आर रिच इन, फ्रूट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, मिनरल्स। फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स होते हैं बेटा, विटामिन्स होते हैं। क्लियर, फ्रूट में विटामिन्स भी होते हैं। बहुत से फ्रूट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। एंड बहुत से फ्रूट के अंदर रफेज भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो फ्रूट्स आर राइपन ओवरी ऑफ प्लांट पार्ट। कौन सा पार्ट होता है बेटा, फ्रूट, तो जो फ्लावर होता है बेटा, फ्लावर में ओवरी पार्ट होता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो यही ओवरी फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जितने भी ओव्यूल्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, वो सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा हम, फ्रूट के एग्जाम्पल, जैसे ऑरेंज। ऑरेंज क्या बेटा, एक फ्रूट है। एप्पल, पियर, पीच, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा फ्रूट्स के, आपको पता होना चाहिए फ्रूट्स क्या होता है, कई बार यही क्वेश्चन दे देता है आपको। तो फ्रूट्स क्या होता है बेटा, राइपन ओवरी। फ्रूट्स क्या होता है, राइपन ओवरी। क्लियर, लिख लीजिए इसको। लिखा बेटा, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स आर राइपन ओवरीज ऑफ प्लांट पार्ट। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। तो फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स होते हैं बेटा, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया बेटा, तो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है। रफेज कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है बेटा कुछ फ्रूट्स के, ऑरेंज, एप्पल, पियर, पीच, एटसेट्रा। ठीक है, रफ करो उसको। इसके बाद हम लिखेंगे बेटा नेक्स्ट, थर्ड नंबर का पॉइंट, वेजिटेबल्स। फर्स्ट लिखा हमने सीड, सेकंड लिखा हमने फ्रूट, और थर्ड लिख रहे हैं बेटा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती है बेटा, तो वेजिटेबल्स आर edible part of herbaceous प्लांट। ठीक है, तो फ्रूट्स के बाद में हम लिख रहे हैं बेटा वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स आर एडिबल पार्ट ऑफ हर्बेशियस प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनके जितने भी पार्ट्स हम खाते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं
वेजिटेबल्स। हर्बेशियस मतलब जो ग्रीन होते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हर्बेशियस प्लांट। तो हर्बेशियस प्लांट के जो भी पार्ट हम खा सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम वेजिटेबल्स। क्या क्या पार्ट खा सकते हैं बेटा? और वेजिटेबल्स के अंदर क्या कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है? तो वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होता है बेटा। इसके अलावा रफेज का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वाटर प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। काफ़ी सारी विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो ये सब अमाउंट, ये सब जो होता है बेटा, न्यूट्रिएंट का अमाउंट प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स के अंदर। क्लियर? तो वेजिटेबल्स क्या है? वेजिटेबल्स आर एडिबल पार्ट ऑफ हर्बेशियस प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्बेशियस प्लांट, ठीक है। जितने भी ग्रीन पेरिशेबल प्लांट्स होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं हम हर्बेशियस प्लांट्स। तो हर्बेशियस प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं एज अ फूड सोर्स और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उन्हें बोलते हैं बेटा हम वेजिटेबल्स। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। और वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फाइबर कंटेंट होता है बेटा, रफेज होता है ना। रफेज या फाइबर एक ही चीज़ है। वाटर होता है बेटा और विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप रफेज ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रफेज, वाटर, विटामिन्स एटसेट्रा। क्लियर? मिनरल्स लिख लो यहाँ पे। मिनरल्स, रफेज, वाटर, विटामिन्स एटसेट्रा, ठीक है बेटा। रफेज मतलब फाइबर ही होते हैं। फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाटर कंटेंट, हमारी सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वाटर का ही प्रेजेंट है, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वेजिटेबल भी जो है एज अ फूड यूज़ की जाती है। कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा वेजिटेबल्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं? रफ कर दूँ मैं इसको? लिख लिया होगा आपने। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले रूट्स, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे प्लांट की जो रूट पार्ट है हम उसे खाते हैं, एज अ फूड उसे कंज्यूम करते हैं। रूट्स कौन सा पार्ट होती है बेटा? अंडरग्राउंड पार्ट होती है, ठीक है। काफ़ी सारे जो रूट्स है बेटा प्लांट की उसे एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या बेटा? जैसे बीट रूट है ना। बीट रूट भी क्या है बेटा? एक रूट है। ऐसे ही रेडिश, रेडिश भी क्या है बेटा? एक रूट है। टर्निप भी एक रूट है। सॉरी, ठीक है। रूट हो गया और कैरेट।
ठीक है, तो बीट रूट भी एक रूट है, रेडिश भी एक रूट है, टर्निप भी एक रूट है बेटा, और कैरेट भी एक रूट है। और रूट क्या होता है, तो रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो पार्ट प्लांट का सॉइल के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम रूट्स। क्लियर। और बहुत सारे प्लांट की बेटा जो रूट पार्ट है उसे एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल है इसका बेटा, जैसे बीट रूट, रेडिश, टर्निप और कैरेट। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बेटा? रूट्स जो है वो वेजिटेबल की तरह यूज़ की जाती है खाने के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो कि आपने पढ़े होंगे पहले। ठीक है बेटा, रफ कर दूं? इसके बाद लिखेंगे हम, फर्स्ट लिखा है बेटा हमने वेजिटेबल्स में, फर्स्ट लिखा है हमने रूट, पी करके लिखेंगे हम स्टेम। ठीक है बेटा, स्टेम वाले पार्ट को भी हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। तो स्टेम ऑफ सम प्लांट्स are used as vegetables। ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है हम उन्हें वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। और स्टेम कौन सा पार्ट होता है बेटा, तो स्टेम इज द एक्सपोज्ड और अपर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टेम क्या होता है बेटा, एक्सपोज्ड पार्ट होता है जो हमें बाहर की तरफ दिखता है। ठीक है, एक्सपोज्ड मतलब जो दिखता है हमें बाहर की तरफ, और या फिर क्या बोलते हैं इसको, जो कि अपर पार्ट है, जो कि सॉइल के ऊपर होता है, उसे बोलते हैं हम स्टेम। कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सच एज, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल बेटा, तो शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन क्या है, शुगर कैन एक स्टेम है। ठीक है बेटा, बैम्बू भी क्या है, एक स्टेम है, और बनाना भी एक स्टेम। क्लियर, ये आपने पढ़ा है बेटा छोटी क्लास में कि स्टेम क्या होता है बेटा, जो पार्ट प्लांट का सॉइल के नीचे होता है उसे बोलते हैं हम रूट्स, जो प्लांट का पार्ट सॉइल के ऊपर होता है या फिर एक्सपोज्ड पार्ट जो होता है प्लांट का उसे बोलते हैं हम स्टेम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे बेटा, जैसे शुगर कैन, तो शुगर कैन जो कि शुगर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, शुगर ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमें शुगर किससे मिलती है, मेनली शुगर कैन से। बैम्बू भी एक स्टेम है, बैम्बू को भी एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, बैम्बू की बार्क को हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, और साथ ही साथ बनाना। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, लिखा है इसको। हम वेजिटेबल्स लिख रहे हैं बेटा, कौन कौन से पार्ट हैं जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं फूड सोर्स की फॉर्म में। तो हमने वेजिटेबल्स में लिखा है बेटा, फर्स्ट क्या लिखा था, रूट।
रूट प्लांट का जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, जो कि सॉइल के अंदर होता है, उसे बोलते हैं हम रूट्स। और रूट्स बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें कि हम रूट पार्ट को खाते हैं। तो हमने जैसे बीट रूट लिखा है बेटा, टर्निप लिखा है, कैरेट, गाजर जो होती है, ये सारे क्या है, ये सारे रूट पार्ट हैं। ऐसे स्टेम पार्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल है, शुगर कैन हो गया, बैम्बू हो गया, बनाना। ठीक है बेटा। इसके बाद लिखेंगे हम आज का लास्ट पॉइंट, लीव्स। ठीक है बेटा। लीफी वेजिटेबल्स, तो लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी सारे प्लांट की लीफ पार्ट को भी एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है बेटा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम कौन कौन से हैं। जैसे करी लीफ है बेटा, करी की लीफ को यूज़ करते हैं। मस्टर्ड की लीफ को यूज़ किया जाता है बेटा, मस्टर्ड लीफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद स्पिनच और फेनुग्रीक का यूज़ भी किया जाता है। तो ये सारी क्या है, ये सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो इनको नोट डाउन कीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।